पिछले 2 सालों से चल रहे इजराइल गजा वॉर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गजा का एक बड़ा हिस्सा एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा को वापस से बसाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस खंडहर को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए गजा पर 9.3 लाख करोड़ यानी 112 अरब डॉलर का खर्चा किया जाएगा। क्या है पूरा प्लान और कैसे होगा ये काम, आइए जानते हैं। अमेरिका ने गजा को फिर से बसाने के लिए एक मेगा विजन वाला ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे प्रोजेक्ट सनराइज नाम दिया गया है। इस योजना के तहत गजा को खंडहरों से उठाकर एक हाईटेक स्मार्ट सिटी और ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील करने की बात की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 112 अरब डॉलर यानी करीब 9.3 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी प्लान की स्क्रिप्ट तैयार करने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ का नाम जुड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब 60 अरब डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद, ग्रांट और कर्ज गारंटी के रूप में अमेरिकी सरकार मुहैया कराएगी, जबकि बाकी निवेश खाड़ी देशों, यूरोप और वैश्विक निवेशकों से जुटाने की कोशिश होगी। योजना को निवेशकों के सामने 32 स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रखा जा रहा है, जिसमें गजा की भविष्य की तैयारी एक चमकती ऊंची इमारतों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर के रूप में दिखाई गई है। प्रोजेक्ट सनराइज के विजन में गजा को सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं बल्कि री इमेजिन करने की बात की है। भूमध्य सागर के तट पर लग्जरी बीच रिसोर्ट, 5 स्टार होटल, मरीना, बड़े बड़े एंटरटेनमेंट जोन और शॉपिंग कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है, ताकि गजा को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड किया जा सके। शहर के भीतर हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, चौड़ी और सिग्नेचर सड़कों, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आधुनिक शहरी डिजाइन के जरिए इसे मध्य पूर्व के सबसे आधुनिक शहरों में से एक बनाने की बात कही जा रही है। ऊर्जा और तकनीक के स्तर पर प्लान और भी जबरदस्त है। गजा के लिए AI आधारित स्मार्ट पावर ग्रिड का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसमें सोलर और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर होगा, ताकि बिजली की पुरानी समस्या को अस्थायी रूप से कम किया जा सके। इसके साथ साथ पूरे शहर को एक AI चलित स्मार्ट सिटी के रूप में डिजाइन करने की बात है, जहां डिजिटल गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस सिस्टम, सेंट्रल डेटा प्लेटफॉर्म और एक चीफ डिजिटल ऑफिसर जैसे अवधारणाएं शामिल होंगी। लक्ष्य ये है कि प्रशासन, ट्रैफिक, ऊर्जा, सुरक्षा और सेवाओं का बड़ा हिस्सा तकनीक से संचालित हो। आर्थिक ढांचे के मामले में ये प्रोजेक्ट गजा को एक लोकल और रीजनल इकोनॉमिक्स हब में बदलने की बात करता है। इसके लिए फ्री ट्रेड जोन, इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, इनोवेशन लैब और स्टार्टअप सेंटर जैसे सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। विचार ये है कि युद्ध, बेरोजगारी और तबाही की पहचान वाले गजा को व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों वाले क्षेत्र के रूप में रीबॉन्ड किया जाए, ताकि स्थानीय युवाओं को हथियारों की जगह कारोबार और तकनीक की दुनिया की ओर मोड़ा जा सके। ये पूरा मेगा प्रोजेक्ट लगभग 10 साल की समयावधि में चरणबद्ध ढंग से लागू करने की बात कहता है। पहले चरण में बुनियादी ढांचे, सुरक्षा घेराबंदी और ऊर्जा व्यवस्था को खड़ा करने पर विचार है, जबकि आगे के चरणों में टूरिज्म, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और हाईटेक क्लस्टर विकसित किए जाने हैं। वित्तीय मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित बताया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की ओर से दी गई गारंटी और शुरुआती फंडिंग बाकी देशों और निजी निवेशकों के लिए भरोसा बनाने का काम करेगी। लेकिन गजा की जमीन पर हकीकत एक चमकदार विजन से कहीं ज्यादा जटिल और दर्दनाक है। सबसे बड़ी चुनौती लगभग 23 लाख की आबादी में से करीब 20 लाख बेघर फिलिस्तीनियों के पुनर्वास की है, जो लगातार युद्ध, विस्थापन और कैंपों की जिंदगी झेल रहे हैं। जब इस तरह के मेगा कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी तो लाखों लोगों को अस्थायी तौर से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर अस्थायी पुनर्वास कहां और कैसे होगा। दूसरी बड़ी बाधा है युद्ध के मलबे का पहाड़। लगातार बमबारी और जमीनी हमलों की वजह से गजा में करोड़ों टन मलबा जमा हो चुका है। इस मलबे को हटाना, अलग करना, रिसाइकिल करना और सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना अपने आप में अरबों डॉलर और कई सालों की प्रक्रिया हो सकती है। सिर्फ साफ सफाई और साइट तैयार करने की इस भारी भरकम कवायद के बिना कोई भी स्मार्ट सिटी सपना हकीकत के करीब नहीं पहुंच सकता। राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां इस प्रोजेक्ट को और भी पेचीदा बना देती हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी पक्ष की एक शर्त यह है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमास का निरस्त्रीकरण जरूरी होगा। लेकिन जिस संगठन ने वर्षों से खुद को इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की पहचान पर खड़ा किया हो, उसके लिए हथियार छोड़ना या अन्य सैन्य ढांचा खत्म करना मौजूदा हालात में लगभग असंभव माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पूरा विजन राजनीतिक सहमति
और सुरक्षा गारंटी के बिना कभी ज़मीन पर उतर भी पाएगी या नहीं। युद्ध की मानवीय कीमत ने इस पूरे प्लान पर नैतिक बहस भी खड़ी कर दी है। इजरायली हमलों और लंबे चले संघर्ष के चलते गजा में अब तक 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। लगभग 90% आबादी यानी करीब 20 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कैंपों और अस्थायी शरणा स्थलों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे हालात में जब खाने, पानी, दवा और सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें ही संकट में हो, तो लग्जरी रिसोर्ट और हाई स्पीड ट्रेन वाले स्पीड सिटी मॉल को लेकर कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। कागज़ पर प्रोजेक्ट सनराइज गजा के लिए एक नई सुबह का वादा करता है, एक ऐसा शहर जो खंडरों से निकलकर टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का ग्लोबल सेंटर बन सके। लेकिन ज़मीन पर यह सपना तभी आगे बढ़ सकेगा जब 3 बुनियादी शर्तें पूरी होंगी: सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता, मानवीय न्याय और पुनर्वास की प्राथमिकता और स्थानीय फिलिस्तीनी समाज की सहमति। फिलहाल गजा की टूटती इमारतों और बिखरते जिंदगियों के बीच ये सवाल कायम है कि क्या ये मेगा प्लान सचमुच नई शुरुआत बनेगा या सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड पर चमकता एक और अधूरा विजन बनकर रह जाएगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।